विशारद गता साधु मातल गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थित अपूर्वमणिवृद्धिं संप्राप्तं गीते लक्षणम। मित्र की सलाह मानो। एक गांव में उद्दत नाम का एक गधा रहता था। दिन में धोबी का बाल ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घुमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गिद्दड़ से हो गई। गिद्दड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के पास गिद्दड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता था। वह गिद्दड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियाँ खाकर सुबह अपने घर जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी, दूर तक खेत लहरा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल निर्मल चांदनी खिला रही है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागिनियां आती है। मुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन से गाऊं, तू ही बता। गिद्ध ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बखेरते हो। अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ। शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर में राग रागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जागे तो हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसे मिट्टी ककड़ियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गिद्ध की बात सुनकर गद्दे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वंचर हो, जंगलों में रहते हो, इसलिए संगीत सुधा का रसा सावधान तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। गिद्ध ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से डिच्चू डिच्चू करना ही जानते हैं। गद्दे की गिद्ध की बात पर क्रोध तो बहुत के आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गिद्ध, यदि तुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा। मैं तीनों ग्रामों, सातों स्वरों, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, तीनों लयों और 3 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं, 9 रस होते हैं, 36 राग रागिनियों का मैं पंडित हूँ, 40 तरह के संसारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तुझे गिरागी नहीं जानता, कारण है कि सोम राग विद्या से अनभिज्ञ है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ। तू जैसा विचाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे चुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे की लाठियां से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट में तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव था कि वो जल्दी कष्ट के बाद भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्त पर से उसे सताती है। गधे ने थोड़ी देर में सांकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गिद्दड़ भी उस समय दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने अलापना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है। चक्रधर ने इस बात को सुनने के बाद सरुण सिद्धि से कहा, बात तो सच है, जिसके पास न शिवम बुद्धि है और न जो मित्र की सलाह मानता है, वह मंत्रक नाम के जुलाई की तरह तबाह हो जाता है। सरुण सिद्धि ने पूछा, वह कैसे। चक्रधर ने पूछा, अब ये कहानी सुनाई जो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।